माँ कैकेयी के आदेशानुसार, जो कैकेयी को नहीं जानते हैं गहराई से, वो आसानी से गाली दे देते हैं कि अरे वो तो वनवास भेजी कैकेय्या है। लेकिन कैकेयी महान है। अगर कैकेयी जी नहीं होती तो श्री रामचरित्र मानस जैसा काव्य हम लोग को प्राप्त नहीं होता। राम को आगे बढ़ाने में कैकेयी जी का अहम भूमिका है। अब कहिएगा कैसे? जब चारों भाई बाल अवस्था में थे तो खेलते खेलते आज भी आंख मिचौनी का खेल बच्चे लोग खेलते हैं। अचानक से रामचंद्र जी आंख बंद कर दिए। शत्रुघ्न जी पूछते कि माँ बताओ कौन भाई तुम्हारा आंख को बंद किया? तो जो घर में सबसे बदमाश बच्चा रहता है, गलती करे या नहीं करे उसको पहले पकड़ लिया जाता है कि ही बदमाशी किया होगा। तो चारों भाई में शरारती लक्ष्मण जी थे। कैकेयी जी कहती हैं कि लक्ष्मण है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं मैया तुम हार गई, मैं जीत गया। क्या राम तुम मेरा आंख को बंद किया? हाँ माँ मैं बंद किया, लेकिन तुमसे आज मैं कुछ मांगना चाहता हूँ और तुमको देना होगा। बोले कि तुम मांगो मैं दे दूंगी। ये ऐसा नहीं होगा माँ, इसके लिए तुम्हें राम का सौगंध खाना पड़ेगा। अयोध्या की महारानी से तुम क्या मांगोगे जिसके लिए मुझे राम का सौगंध खाना पड़ेगा? बोले कि माँ तुम पहले राम का सौगंध खाओ उसके बाद मैं मांगूंगा। कैकेयी कहती है कि मैं राम का सौगंध खा के कहती हूँ कि जो तुम मांगोगे मैं दूंगी। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि माँ मुझे बल का राज देना, मैं अयोध्या का राज पाने नहीं, मैं बल के राज पाने के लिए आया हूँ। कैकेयी जी कहती हैं कि राम ये नहीं होगा, मैं बल तुझे नहीं भेज सकती। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए हर बचन जाई। तुम रघुकुल की बहू हो। रघुकुल में प्राण देना लोग पसंद करते हैं, लेकिन वचन को खाली नहीं जाने देते। तो कैकेयी कहती है कि साधारण बालक बनने का राज मांग भी नहीं सकता। तुम बताओ कि कौन हो? श्री रामचंद्र जी माँ कैकेयी को दर्शन दिए शंख चक्र गदा पद्म में। जब दर्शन पाती है कैकेयी, उसके बाद कहती है कि बेटा मैं धन्य हो गई, मेरे लिए विष्णु को अवतार लेना पड़ा, अब मैं खिला रही हूँ, इससे बड़ा भाग और क्या हो सकता है? तुमको वन भेजने में मुझे माँ का सिंदूर भी पोंछना पड़ेगा तो मैं पोंछ डालूंगी, वन का राज अवश्य दूंगी। क्या कौशल्या जी देती क्या? नहीं, लेकिन इस गहराई को लोग नहीं जानते हैं और प्रेम से कहते हैं कैकेय्या। तो वन के राज्य बचपन में ही कैकेयी से श्री रामचंद्र जी मांग लिए थे और यहाँ अयोध्या के राज देने की तैयारी चलने लगा। तब सोची कि अब तो मैं वचन से हार जाऊंगी। याद भी नहीं है राम का हो रहा है राज्याभिषेक, तो इतना खुशी में वो पहले वाला वचन है भूल रही है। माँ सरस्वती को आना पड़ा
देवता लोग घबरा गए, करेंगे वन नहीं जाएंगे, अयोध्या में बैठ जाएंगे तो वन का काम जो है वो कौन करेगा, इतने बड़े बड़े निशाचर हो गए हैं, उनको सर्वनाश के लिए इनका अवतार हुआ, अयोध्या के राज में फंस जाएंगे। ये सरस्वती को मंत्रा के जिह्वा पर भेजकर कैकेयी को पुनः याद दिलाया गया। तब कैकेयी जी दशरथ जी से वरदान मांगते हैं कि 2 वरदान हमें चाहिए। पहला राम जोगी के वेश में बन जाए और दूसरा व्रत का राज्याभिषेक हो।